बस नंबर 13 की डायन। रात के 11:30 बजे थे। चांद की रोशनी में सामने फैली सड़क किसी काले कालीन की तरह जमीन पर फैली थी। डीटीसी बस के स्टीयरिंग पर हाथ संभालता ड्राइवर रंजीत जानता था कि देर रात के इस चक्कर में ज्यादा सवारियां नहीं होती, पर जितनी भी होती हैं उन्हें इस समय अपने घर पहुंचना जरूरी होता है। आखिर कितने लोग ऑटो का पैसा दे सकते हैं? ऐसे में उनके घर पहुंचने का साधन बस ये डीटीसी की बस ही होती है। गरीब आदमी या तो बस पे जाएगा या पैदल ही। लगभग रोज रात घड़ा मोड़ से सूखा कुआं तक रंजीत की ड्यूटी होती थी। रंजीत के साथ बस में कंडक्टर भोला भी था। नंबर 13 की एक बस का रास्ता ही कुछ ऐसा था कि शुरुआत में एक स्टैंड छोड़कर दूसरा स्टैंड शमशान घाट का पड़ता था। वैसे तो रंजीत काफी दिलेर था, पर इस तरह देर रात यहां से निकलने में उसका दिल भी दहल जाता था। इस रास्ते पर कई लोगों ने डायन और भूत दिखने का दावा किया था, पर रंजीत ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं देखा था, तो राम का नाम लेकर किसी तरह वो काम पर आ जाता था। आखिर सरकारी नौकरी थी। एक बार नाइट ड्यूटी करने वाले पहले एक ड्राइवर ने एक बार रंजीत को बताया था कि रात में जरूरी नहीं कि बस में चढ़ने वाली सारी सवारियां जिंदा ही हों। कभी कभी भटकती आत्माएं भी रात में यहां वहां से निकल आती हैं। पहले तो रंजीत ने उसकी बात को गप समझकर टाल दिया था, पर एक रात रंजीत और भोला ने कुछ ऐसा देखा कि उन दोनों के होश उड़ गए थे। बस तभी से रंजीत थोड़ा घबरा जाता था। अपने लिए तो नहीं, पर कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो परिवार का ध्यान कौन रखेगा, यही सोचकर रंजीत सहम सा जाता था। दरअसल एक बार ऐसी ही एक रात शमशान वाले स्टैंड से थोड़ी आगे एक लंबे से आदमी ने, जो दिखने में किसी गांव का चौधरी सा लग रहा था, बस को रोकने के लिए हाथ दिया। इतनी रात के अंधेरे में भी उसका हाथ किसी ट्यूब लाइट की तरह चमक रहा था। उस चमकते आदमी का कद काफी लंबा था। दिखने में तो शायद 6.5 फुट से भी ज्यादा ही रहा होगा, पर यह एक सरकारी बस थी। इस डीटीसी बस को स्टैंड के अलावा कहीं रुकना नहीं होता था। सख्त कानून था, इसलिए चाहते हुए भी रंजीत ने बस नहीं रोकी। और फिर सुनसान सड़कों पर इतनी रात गए चोरी चकारी और लूटपाट का डर भी तो बना रहता है। ये सोचकर रंजीत ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर ली थी। बस थोड़ी आगे गई तो भोला ने खिड़की से मुंह निकालकर पीछे देखा तो वो आदमी वहां नहीं था, बल्कि रंजीत ने ड्राइवर की खिड़की से बाहर देखा तो वो आदमी हवा में तैरता हुआ रंजीत की बस के साथ जमीन से 3-4 फुट ऊपर दौड़ रहा था। उसका पूरा वजूद किसी सफेद रोशनी की तरह बदस्तूर चमक रहा था। हैरानी की बात थी कि उसकी चाल बस से भी तेज थी। रंजीत जितनी स्पीड से बस को दौड़ाता था, उससे ज्यादा स्पीड से यह आदमी दौड़ता था। रंजीत के कानों में उसकी भारी सी आवाज गूंजी, तू बस रोकेगा नहीं तो मैं क्या घर नहीं पहुंचूंगा। उसने अभी इतना ही कहा था कि रंजीत को लगा उसकी धड़कन बंद हो जाएगी। किसी दुर्घटना से खुद को बचाने के लिए अपने जज्बात पर काबू रखते हुए उसने पूरी तेजी से एक्सेलरेटर पर पैर दबाया और बस तेजी से दौड़ा दी। इसके बाद तो सीधे 2 स्टैंड टापने के बाद ही बस 3-4 किलोमीटर के बाद रुकी। रंजीत ने देखा तो वो भुथा आदमी अब वहां नहीं था। भोला से लेकर रंजीत ने थोड़ा पानी पिया और बस से उतरकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे दिए। इसके बाद उस स्टैंड और आने वाले हर स्टैंड से वो रुक रुक कर सवारी लेता हुआ डिपो चला गया। उसे समझ आ गया था कि दूसरा ड्राइवर
झूठ नहीं बोल रहा। उसके कुछ दिन बाद रंजीत ने रात की शिफ्ट में बस चलाना भी छोड़ दिया था। उसने अपनी शिफ्ट बदलवा ली थी। इसी तरह लगभग 1 महीना निकल गया था। पर इसके बाद आने वाले ड्राइवरों ने बस इतना बताया था कि 1-2 बार वहां से निकलते हुए कभी टायर पंचर हो गया था या किसी और तरह की खराबी से किसी न किसी कारण बस वहां रोकनी पड़ी थी। कभी बस अपने आप गर्म हो जाती थी या गियर अटक जाते थे। किसी न किसी बहाने 5-10 मिनट कई बार बर्बाद हो जाते थे। पर अब नौकरी तो नौकरी ही थी और टाल मटोल करने के आखिर पूरे 1 महीने के बाद आज फिर से नाइट शिफ्ट में 13 नंबर रूट पर आने की बारी रंजीत की थी। आज दोपहर 4 बजे के करीब रंजीत ने अपनी ड्यूटी शुरू की और अब आखिरी चक्कर वापसी के लिए निकलते हुए लगभग रात के 11 बज चुके थे। रंजीत का मन घबराया हुआ था तो उसने 10 मिनट पहले ही बस उस स्टैंड से निकाल दी थी। पर अब वही नामुराद दूसरा स्टैंड आ चुका था जो ठीक शमशान के गेट के सामने था। रंजीत ने सोचा यहाँ तो बस रोकूंगा ही नहीं, और अभी उसने एक्सीलरेटर पर पैर दबाया ही था कि उसने देखा बस के पीछे एक औरत भागती हुई आ रही और बस रोकने के लिए तेज तेज हाथ हिला रही। जाने क्या बला है, आदम जात है या कोई रूह, कौन जाने। रंजीत ने बस नहीं रोकी, पर वो अभी भी बस के पीछे भाग रही थी। मजबूर होकर भोला कंडक्टर के बार बार सीटी बजाने पर मन मारकर रंजीत ने ब्रेक लगा दी। आगे के दरवाजे से बहुत ही खूबसूरत लड़की बस में चढ़ी। उसे देखकर रंजीत हैरान था कि ये इतनी सुंदर लड़की आखिर अकेली यहाँ इतनी रात गए क्या कर रही है। लड़की ने सुंदर सी रेशमी गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और उसकी कांच की चूड़ियां दूर से ही खनक रही थी। रंजीत ने सोचा, काश मुझे भी शादी के लिए इसी तरह की लड़की मिल जाती तो मजा आ जाता। रंजीत ख्यालों में इतना खो गया था कि बस चलाना भी भूल गया था। बस रुकी देख वो लड़की शरारती अंदाज में बोली, मुझे ही देखते रहोगे या बस भी चलाओ? हाँ बस तो चलानी ही है। इतना कहते ही रंजीत ने एक्सेलरेटर पर पैर दबाते ही बस चला दी और वो खूबसूरत लड़की आगे रंजीत के साथ बोनट पर आकर बैठ गई। आप पीछे बैठिए ना, रंजीत ने कहा। मुझे तुमसे ही काम है, उस लड़की ने जवाब दिया। मुझसे क्या काम है? इतना कहते ही रंजीत ने देखा वो लड़की बिल्कुल चुप हो गई। उसने रंजीत की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी भोला पीछे से बोला, मैडम टिकट तो ले लो। इतना सुनते ही लड़की का चेहरा वहीं बैठे बैठे पूरा भोला की तरफ घूम गया और उसके दोनों हाथ लंबे होते होते एकदम भोला के चेहरे के पास आ गए। ला, तू टिकट दे दे पहले, तुझे बड़ी जल्दी है टिकट देने की। ये देखकर भोला की घिघी बन गई। वो समझ गया कि ये कोई ऊपरी बला है, कोई चुड़ैल या कोई डायन। ऐसी खौफनाक आवाज किसी इंसान की नहीं हो सकती। तभी उसने देखा उस डायन के हाथ बड़ी तेजी से लंबे हो रहे थे, साथ ही साथ उसके बड़े बड़े नोकीले नाखून भी निकल आए। उसके हाथों में एक इंसानी हड्डी चमक रही थी। उसने वो हड्डी भोला के साथ बस की सीट पर रखी और बोली, ला, दे टिकट, मेरे पास तो बस यही है बदले में देने की। इसके साथ ही उसने अपना बायां हाथ तेजी से बस के फर्श पर घसीट दिया। लोहे से लोहा रगड़ने की बड़ी ही खौफनाक आवाज हुई और साथ ही भोला ने देखा बस का फर्श पूरा छीला जा चुका था। भोला समझ गया कि अगर लोहे के फर्श का ये हाल है तो उसकी गर्दन और शरीर का क्या हाल होगा।
उसने टिकट और पैसों का थैला वहीं फेंका और पिछले दरवाजे से चलती गाड़ी से कूद कर भाग गया। ये सुनकर रंजीत भी कांप गया। उसने फटाफट बस को ब्रेक मारी और आगे के दरवाजे से कूदकर वो भी बस से निकलकर भाग लिया। अब उस सुनसान सड़क पर वो बस खड़ी थी और आगे रंजीत और पीछे भोला एक दूसरे को आवाजें देते भाग रहे थे। भाग भाई, जान बचा अपनी, भाड़ में गई ऐसी नौकरी। पता नहीं कितनी देर वो ऐसे ही भागते रहे। कुछ 10 मिनट बाद वो दोनों सांस लेने के लिए रुके तो पीछे से वही बस चलती हुई आ रही थी। ड्राइवर की सीट पर बैठी वही डायन जोर जोर से ठहाके लगा रही थी। उसका चेहरा और आवाज पूरी तरह बदल चुके थे। रंजीत और भोला के रोंगटे खड़े हो गए। वो सड़क पर वहीं जम गए। ना तो उनसे चलते बनता था और ना ही रुकते। टिकट तो देता जा भोला। उस डायन की भयानक आवाज उस इंसान सड़क पर गूंजी। और रंजीत, तुझसे तो मुझे काम है। क्या काम है मुझसे तुम्हें? कौन हो तुम और इस तरह हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं तो एक डायन हूँ जो यहीं मसान में रहती हूँ। रोज रात तुझे देखती थी यहाँ से निकलते। तुझ पर तो मेरा दिल आ गया। तुझसे मैं शादी करूँ। ये सुनते ही रंजीत डर से पागल हो गया और उस भूतनी को बिना कोई जवाब दिए जोर से चिल्लाया, भोला भाग भाई यहां से। इतना कहकर वो भागने को हुआ ही था कि सामने कुछ ऐसा हो रहा था जिसने दोनों को वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। और रुकने का कारण कोई एक नहीं बल्कि कई थे। मतलब कोई एक अकेला आदमी या औरत नहीं, सामने से पूरी एक बारात आ रही थी। एक ऐसी बारात जिसमें कोई नाच गा नहीं रहा था। सब ने बड़े खूबसूरत चमकीले कपड़े और गहने पहने थे, पर लगभग सभी के चेहरे ढके थे। कोई 3-4 लोगों ने मशाले सी पकड़ी थी। सब एक खाली सफेद घोड़ी जिस पर कोई नहीं बैठा था अपने साथ लिए धीरे धीरे चलते हुए रंजीत और भोला के पास पहुंचे और रुक गए। सबके चेहरे ढके होने से ठीक से कुछ दिख तो नहीं रहा था, पर इस अजूबे को देखकर दोनों जम चुके थे और सूखे पत्ते की तरह थर थर कांप रहे थे। वो भोला और रंजीत के आसपास से होते हुए उनके पीछे सड़क के नीचे उतर गए। पूरी बारात दोनों के साथ से निकल गई, पर किसी ने उन दोनों से कुछ नहीं कहा और वो दोनों बेचारे तो अपने मुंह से क्या कहते। पूरी बारात इत्र की लुभावनी खुशबू से महक रही थी। रंजीत ने देखा तो पीछे वो सारी बारात एक पुराने कुएं के पास जाकर रुक गई। सारे के सारे अचानक रंजीत और भोला की ओर देखने लगे थे। वो दोनों शायद भूल चुके थे कि उनके पैर हैं और काम भी करते हैं। यानी दहशत इतनी थी कि भागने का विचार उनके मन में आ ही नहीं पा रहा था। तभी उनके पीछे से वही लंबा सा आदमी जिसे रंजीत ने लगभग 1 महीने पहले हवा में उड़ते देखा था, वो उनके पीछे आकर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ इन दोनों के कंधों पर रख दिए। अब कहाँ जाओगे? उस आदमी की बड़ी भारी आवाज रंजीत और भोला के कानों से टकराई। वो जो बस में बैठी है वो हमारी बेटी है। हमने तुझे उससे ब्याहने के लिए पसंद किया है। तू तो उस दिन के बाद दिखा ही नहीं, आज पकड़ में आया है। चल कर ब्याह पूरा कर। और इसके साथ ही वो लड़की भी दुल्हन के लिबास में सजी धजी इन दोनों के पास आकर खड़ी हो गई। भोला बोला, भाई जो कर ले करना है, वरना अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता। रंजीत के डर से उसके होंठ सिले हुए थे। तभी उस डायन और उस आदमी ने बिना देर लगाए भोला का मुंह अपने हाथ से ढका और दूसरे हाथ से उसके बालों से उसका सर पीछे खींचते हुए अपने असली रूप में आकर अपने भयानक दांत भोला की गर्दन में कड़ा दिए। भोला चीखा, पर बेकार। डर और दर्द से भोला की आंखें फट गईं और कुछ ही देर में उन दोनों ने भोला के शरीर से खून का हर कतरा चूस लिया था। भोला का बेजान शरीर सड़क के किनारे
जमीन पर पड़ा था। अब उस भूत और डायन की आंखें रंजीत को खूनी नजरों से घूर रही थी। भोला का हश्र देखने के बाद रंजीत में उन्हें न करने की हिम्मत नहीं बची थी। उन दोनों ने रंजीत को आगे चलने का इशारा किया और वो चुपचाप चल पड़ा। वो तीनों चलते हुए कुएं की मुंडेर के पास पहुंचकर रुक गए। तभी उस लंबे से भूत ने अपने हाथ का इशारा किया और एक एक करके हर बाराती कुएं में कूदना शुरू हो गया। रंग बिरंगे चमकते कपड़ों में एक एक कर वो सारी रूहें कुएं में उतरकर गायब हो गई। कुछ ही देर में वहां उन भूत और डायन के अलावा कोई नहीं बचा था। चल, तुझे दूसरी दुनिया में ले जाकर घोड़े पे चढ़ाएं। पहले ये तेरी होने वाली जोरू कूदेगी और फिर तू कुएं में कूद जाएगी। इतना कहकर उस भूत ने उस डायन की ओर देखा तो वो भी कुएं में कूद गई। रंजीत ने आव देखा न ताव, पता नहीं उसमें कहां से हिम्मत आई कि तेज तेज राम राम कहता वो सीधा बस की ओर भाग लिया। 2 पल में ही वो बस में कूद चुका था। उसने बस स्टार्ट की और पूरी तेजी से दौड़ा दी। पर डायन इतनी आसानी से छोड़ दे तो डायन का नाम सुनते ही लोगों के पसीने क्यों छोटे। चलती बस में अचानक ना जाने कहां से वो फिर से रंजीत के साथ बोनट पर बैठी और अपने पैने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। दिलो दिमाग पर लगे झटके और डर के मारे रंजीत के हाथ से स्टीयरिंग छूट गया और बस पलट गई। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि रंजीत उसी पल खत्म हो गया। उस अंधेरी सुनसान रात में अब वो डायन, वो भूत और रंजीत की आत्मा उसी कुएं से कुछ दूर खड़ी थी। जी के कर चाहे मर के, शादी तो मैं तुझसे ही करूंगी। उस डायन की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। अब तो रंजीत के बस में कुछ नहीं था। उस भूत और डायन ने अपनी सफेद आंखों से रंजीत की आत्मा की तरफ घूर कर देखा और एक दूसरे के पीछे हवा में तैरते हुए वो तीनों धीरे धीरे कुएं में उतर। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आप तक ऐसी कहानियां लाता रहूं। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।